अभिनंदन करें। हमारे बीच हमारे लोकप्रिय विधायक बाबा बालकनाथ जी भी मंचासीन हैं। आइए हम जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में, जिनका दिशा निर्देश में आज इतना अभूतपूर्व कार्यक्रम यहाँ पर असलीमपुर गांव की पावन धरा पर हो रहा है। एक बार पुनः सभी अतिथियों का जो मंचासीन है हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। मैं मंचासीन सभी अतिथियों से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, माननीय राज्य मंत्री महोदय और सभी मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सभी मंचासीन अतिथियों से मेरा आग्रह है कि आप हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनकी स्मृति में पूरा अंत्योदय पखवाड़ा संचालित है, उनके तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर आप आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। शुभ शब्द अर्पित कर रहा हूं, फूलों से सुशोभित कर रहा हूं, और भला क्या दे सकता हूं, मैं खुद को चरणों में समर्पित कर रहा हूं, मैं खुद को चरणों में समर्पित कर रहा हूं। ऐसी ही एक महान विभूति जिनकी तस्वीर यहां मंच पर लगी हुई है, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, जो अंत्योदय का जो विचार है, जो धारणा है, जो जिनके द्वारा दी गई, उनकी तस्वीर और उनकी ही याद में, उनकी स्मृति में यह पूरा पखवाड़ा संचालित है। अंत्योदय अर्थात समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का विकास, क्योंकि विकास तब तक अधूरा है जब तक विकास की लहर सभी लोगों तक ना पहुंचे। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी प्रकार से जो वंचित है उसको विकास की धारा से जोड़ना और सभी लोगों को समान रूप से विकास की धारा में लेकर आना, यही हमारी सरकार का उद्देश्य है और इस कार्य के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। एक बार जोरदार तालियों से सभी सम्मानित अतिथियों का मंच पर आप स्वागत करें। मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। थैंक यू। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का व अन्य अतिथियों का दीप प्रज्वलन के लिए। अतिथि देवो भव हमारी सनातन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण संस्कार है। उसी का निर्वहन करते हुए सबसे पहले मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्रीमान भूपेंद्र यादव साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को तुलसी का पौधा और एक पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय भूपेंद्र यादव साहब, और आप लोग जोरदार तालियों से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें, स्वागत करें, सत्कार करें। अब मेरा आग्रह माननीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमान संजय शर्मा साहब से कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से आइए हम स्वागत करते हैं हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब मेरा आग्रह हमारे माननीय लोकप्रिय विधायक तिजारा विधानसभा आदरणीय महंत बाबा बालकनाथ जी से है कि आप मुख्यमंत्री महोदय का शॉल भेंट कर, स्मृति चिन्ह भेंट कर और पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें, सत्कार करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। और आप लोग हमारे लोकप्रिय विधायक जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर रहे हैं तो दिखाइए कि हम हमारे विधायक महोदय को कितना प्यार करते हैं, कितना सम्मान करते हैं, कितना चाहते हैं। जोरदार तालियों से आइए हम स्वागत करें मुख्यमंत्री महोदय का। अब मेरा आग्रह माननीय विधायक महोदय से कि आप आदरणीय केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भारत सरकार श्रीमान भूपेंद्र यादव साहब का शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सत्कार करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से आइए हम अपने लोकप्रिय सांसद महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। अब मेरा आग्रह
विधायक महोदय से एक बार फिर माननीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय श्रीमान संजय शर्मा साहब के स्वागत, वंदन और अभिनंदन के लिए जोरदार तालियों से आइए हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। देखिए, तालियों में कंजूसी ना करें प्लीज, जोरदार तालियों से लगना चाहिए कि आज इस धरा पर कोई बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। अब मेरा आग्रह भारतीय जनता पार्टी जिला अलवर उत्तर के अध्यक्ष श्रीमान महासिंह चौधरी जी से और अशोक गुप्ता जी से, आप भी जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी अलवर दक्षिण के, और पूर्व विधायक किशनगढ़ पास श्रीमान रामेत यादव जी से कि आप पधारें और हमारे मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प गुच्छ भेंटकर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। एक बार आइए जोरदार तालियों से हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत आभार, साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का व अन्य अतिथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय से अनुमति चाहूंगा कि अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आज के इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से आगाज करूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाएं हमारे बीच में संचालित हैं। आपका लगातार प्रयास है कि हमारे वंचित वर्ग तक, हमारे समाज के पिछड़े वर्ग तक और सभी लोगों को एक साथ विकास की धारा में जोड़कर चला जाए और सभी लोग तक, पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक हमारे यह विकास की लहर पहुंचे। ऐसा लगातार सरकार आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की योजनाएं विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखते हुए, चाहे महिला के हित की बात हो, चाहे दिव्यांगजनों के हित की बात हो, आप सभी को ध्यान में रखते हुए, किसानों के हित की बात करनी हो, सभी को ध्यान में रखते हुए सभी को एक साथ आप विकास की धारा में जोड़ने का लगातार आप प्रयास कर रहे हैं। एक महान शख्सियत, एक महान विभूति हमारे बीच में आज मौजूद है, निश्चय ही हमारे लिए गौरव का विषय है। मैं सभी मंचासीन अतिथियों से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और सभी मंचासीन अतिथियों से आग्रह करूंगा कि हमारे जो विभिन्न योजनाओं के जो लाभार्थी हैं, आपके द्वारा आप उन्हें सम्मानित करें। राजस्व विभाग से जो सहमति के आधार पर जो विभाजन किया गया है, आप उन्हें विभाजन पत्र देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। लाभार्थियों के नाम मैं मंच से अनाउंस कर रहा हूं। राम स्वरूप यादव पुत्र भीमराज यादव, आप मंच पर आएं और मान्य से निवेदन है कि आप उन्हें विभाजन पत्र देकर उनको सम्मानित करें। राजस्व विभाग के प्रयास से सहमति के आधार पर विभाजन जो करवाया गया है, उसके विभाजन पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से और जो भी सम्मानित अतिथि हैं उनके करकमलों के द्वारा दिए जा रहे हैं। रामस्वरूप यादव पुत्र भीमराज यादव। इसी के नेक्स्ट कैलाश देवी पत्नी रामस्वरूप यादव ढाकी से, आप भी मंच पर आए और अपना विभाजन पत्र प्राप्त करें। ओके। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कृषि विभाग से जो किसान कल्याण के लिए जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो संचालित हैं, मैं उसके लिए आमंत्रित करना चाहूंगा रोशन लाल जी पुत्र नंदराम, उगंता जी जयवीर और देसराज जी मुंशीलाल। सर्वप्रथम रोशन लाल जी नंदराम, आप आए जी। आपको 1,35,000 रुपए का चेक फॉर्म पॉन्ड योजना के तहत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, आप बधाई के पात्र हैं। इसी क्रम में उगंता देवी पत्नी जयवीर शाहबाद से आपको 48,000 रुपए की राशि का चेक तारबंदी योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है, निश्चित रूप से आप भी बधाई के पात्र हैं। इसी क्रम में स्वागत के लिए आप तालियां लगातार बजाते रहें। सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो निश्चय ही धन्यवाद के पात्र हैं। आपकी तालियों से लगना चाहिए कि आपका धन्यवाद बार बार सरकार तक पहुंच रहा है। उगंता देवी पत्नी जयवीर शाहबाद से आपको तारबंदी योजना के लिए 48,000 रुपए का चेक दिया जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में देशराज जी पुत्र मुंशीलाल असलीमपुर से आपको 16,936 रुपए का चेक
ड्रिप फव्वारा संयंत्र के लिए दिया जा रहा है। आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ऊर्जा विभाग की पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना सरकार लगातार प्रयास कर रही है सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा किशन लाल यादव पुत्र भगवाना राम, आपको 78,000 रुपए की जो सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती है, यदि आप अपने घर में 3 किलोवाट या इससे ऊपर का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो सरकार के द्वारा आपको 78,000 रुपए सब्सिडी दी जाती है। तो उसी का चेक प्राप्त कर रहे हैं किशन लाल यादव पुत्र भगवाना राम, आपको सर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसी क्रम में शारदा देवी लक्ष्मण राईखाड़ा से आपको कृषि विपणन विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक आपको दिया जा रहा है। आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी लाभार्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। मैं सभी सम्मानित अतिथियों से आग्रह करूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज के उद्बोधन की प्रारंभ में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय विधायक महोदय तिजारा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब मेरा आग्रह आदरणीय मास्टर मामन सिंह यादव जी पूर्व विधायक तिजारा से है कि आप पधारें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प गुच्छ भेंटकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय मास्टर मामन सिंह यादव जी पूर्व विधायक तिजारा। और मंच पर आदरणीय मास्टर मामन सिंह यादव जी पुष्पगुच्छ भेंट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। अब मेरा आग्रह आदरणीय संदीप दाइमा जी पूर्व सभापति भिवाड़ी, आपसे भी मेरा आग्रह है कि आप भी पधारें और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सम्मानित मंचासीन अतिथियों से मेरा आग्रह कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज उद्बोधन के क्रम में मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे क्षेत्र के सबसे चर्चित और सबसे लोकप्रिय विधायक महेंद्र श्री बाबा बालकनाथ जी, आप आएं और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। विश्वेश्वरूपम जगदीश्वरूपम धर्मर्कयूपम यतिवर्के भूपम संसारे सारम त्रेतार्प्य हारम श्री गोरक्षनाथम सत्यम नमामि। बोलिए महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, बोलिए भर्तृनाथ जी महाराज की, बोलिए चंद्र प्रभु भगवान की, बोले भगवत बगीची वाले हनुमान जी महाराज की, बोलिए मोनी बाबा की, बोलिए भारत माता की। सबसे पहले तो आज तेजारा की इस पावन भूमि पर जो मीराबाई की भूमि है, जो चंद्र प्रभु भगवान की भूमि है, इस पावन भूमि पर समस्त तेजारा के क्षेत्र की जनता की ओर से मैं हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल जी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। और देखिए साहब, स्वागत हमारा इतना शुभ है कि हमारा बोलना हुआ और इंद्र देवता का बरसना हुआ। माननीय भूपेंद्र यादव जी का भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। और हमारे अलवर से हमारे अपने विधायक और हमारे अपने मंत्री श्री आदरणीय संजय शर्मा जी का भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। हमारे पड़ोस की विधानसभा से सुखवंत सिंह जी पधारे हैं। हमारे दोनों जिला अध्यक्ष जी मान सिंह जी और हमारे अशोक गुप्ता जी पधारे हैं। बलवीर छिल्लर जी पधारे हैं। रामेश जी पधारे हैं। मंजी धर्मपाल चौधरी जी हैं। जयराम जाटव जी हैं और साथ में हेम सिंह बढ़ाना जी हैं और बनवारीलाल सिंगल जी हैं, मोहित हैं और हमारे संदीप दाइमा जी हैं, रामकिशन मेघवाल जी हैं, जेपी प्रधान जी हैं और हमारे इस गांव की सरपंच महोदया। रात को सरपंच साहब को बोला भी सरपंच साहब, सरपंच ने को मंच पे बिठाना है, तो सरपंच बोला जी काम तो मैं ही करूं सारा, मगर भाई मंच पे तो सरपंच नहीं बैठेगी, तू सरपंच कौन है।
तो हमारी सरपंच महोदया भी मंच पर विराजमान है और आप इतनी बड़ी संख्या में जो पूरे इलाके से हमारे लोग पधारे हैं, मैं आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप सब इस कार्यक्रम में पधारे हैं। देखिए, वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी से राजस्थान का कोई भी इलाका छुपा नहीं है। संगठनात्मक दृष्टि से महामंत्री के रूप में, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आपने राजस्थान की एक एक विधानसभा, एक एक गांव, एक एक पंचायत तक आप कार्यकर्ताओं को जानते हैं और हर इलाके की परिस्थिति से आप भली भांति परिचित हैं। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहते हुए मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूं, जो हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं, समस्याएं तो नहीं कहूंगा, हमारे क्षेत्र की जो मांग है, हम सब जनता आपसे ये बहुत बड़ी आशा उम्मीद रखती है कि आज आप तिजारा में आए हैं और हमारे सपनों को आप निश्चित रूप से आने वाले समय पर पूरा करके दिखाएंगे। मैं सबसे पहले तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बाबा मोहन राम मिलकपुर गुज्जर से काली खोली मंदिर तक एक पारंपरिक रास्ता है। इस रास्ते के माध्यम से सभी श्रद्धालु पैदल यात्रा कर बाबा काली खोली पहुंचते हैं और साथ ही साथ में लेट कर भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में मोहन राम मंदिर से काली खोली तक पहुंचते हैं। इस रास्ते की दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर है, जिसकी लागत 10 करोड़ आएगी। मैं मानता हूं कॉरिडोर के रूप में ये रास्ता आपके माध्यम से निर्माणाधीन हो, जिसके माध्यम से श्रद्धालुओं को सुविधा उपलब्ध हो। उसी के साथ साथ में हमारे भिवाड़ी नगर परिषद के अंदर नाला हो, लाइट हो या सड़कें बनाने का काम हो, जो हमारे सेक्टर की सड़कें हैं, जो रेजिडेंशियल सोसाइटियों की सड़कें हैं, उन सभी के लिए आप 45 करोड़ रुपए हमारे नगर परिषद भिवाड़ी को देने का काम करें। साथ ही साथ में भिवाड़ी नगर परिषद क्षेत्र के पार्कों का पुनर्विकास 5 करोड़ रुपए लागत, भिवाड़ी नगर परिषद क्षेत्र से 60 वार्डों के साइन बोर्ड लगाने के लिए 80 लाख रुपए लागत, ट्रीटेड वाटर जो आने वाले समय पर हमारे भिवाड़ी में 34 MLD का जो ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है। और मैं आपको आज मुख्यमंत्री जी के सामने, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के सामने ये सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले समय पे भिवाड़ी के अंदर एक भी आपको दूषित पानी का कहीं एक बूंद भी दिखाई नहीं देगी। इस प्रकार की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने बनाई है, जिसके ट्रीटमेंट का जो वाटर पानी हमारा जो जाएगा, जिस स्थान पर हम उस पानी को ले जाकर छोड़ेंगे, उस पे कृत्रिम झील बनाने के लिए 25 करोड़ की लागत आप हम सबको दें, जिसके माध्यम से आने वाले समय पर वहां पर एक हम झील का निर्माण कर सके। भिवाड़ी के प्रमुख चौराहों का सौंदर्यीकरण, जिसकी लागत 90 लाख रुपए। भिवाड़ी में वर्षा जल भराव, आप देखते हैं कि बाईपास के ऊपर बहुत बड़ी संख्या में जल भर जाता है बारिश के समय पर। हरियाणा पानी को आगे जाने नहीं देता है। हमने खूब सोच समझकर, आपके इंजीनियर भी आए थे, सबने विचार विमर्श कर एक हमने योजना तैयार की, जो हम भिवाड़ी बाईपास पर पंप स्टेशन लगाएंगे, जिसके माध्यम से पानी हम बरसाती जो नाला हमारा राजस्थान का है, उस राजस्थान के नाले में ले जाकर पानी को छोड़ेंगे, जिसका एस्टीमेट प्रपोजल आपके कार्यालय के सम्मुख जा चुका है, जिसकी लागत 36 करोड़ रुपए है। हमारी पूरी आशा और विश्वास है कि आप ये 36 करोड़ रुपए देकर हमारे भिवाड़ी के अंदर जो बारिश के पानी का जल भराव होता है, उसको मुक्ति दिलाने का आप सब काम करेंगे। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि आप हमें ये जल भराव की समस्या का जो हमने प्रपोजल बनाया है, इसके लिए 36 करोड़ देंगे, तो ये मेरी गारंटी है कि भिवाड़ी में पानी की, बरसात का पानी का एक बूंद आपको वहां पर दिखाई नहीं देगी और सारा का सारा पानी हम बाहर ले जाकर हमारे किसानों के उपयोग में लाने का काम करेंगे। हमारे टपुकड़ा जो नगर पालिका क्षेत्र है, टपुकड़ा नगर पालिका में सीसी सड़क निर्माण के लिए 5 करोड़ 50 लाख रुपए, सीवर लाइन निर्माण हेतु 8 करोड़ रुपए और नाला निर्माण हेतु 2 करोड़ रुपए की राशि आज आप यहां इस मंच के माध्यम से हमें आश्वस्त करके जाएं कि आने वाले समय पर ये सब काम हमारे आपके माध्यम से पूरे होंगे। अभी तिजारा की बारी आती है। तिजारा से हमारा रास्ता एक फिरोजपुर की ओर जाता है, जो कि 15 किमी राजस्थान सीमा के अंदर है। आगे चलकर भगवान शिव का भी एक पौराणिक मंदिर है। ये हरियाणा बॉर्डर तक की सड़क 15 किलोमीटर की, जिसको 2 लेन से 4 लेन में कन्वर्ट करते हुए 120 करोड़ की लागत हमारे तिजारा को देने की सौगात करें।
हमारे तिजारा से फुलावास वाया मलियार जट सड़क निर्माण 9 किमी जिसकी लागत 17 करोड़ रुपए है। जैन मंदिर तिजारा से हमीरा का वाया वालपुर सड़क जिसकी लागत 16 करोड़ रुपए है। विधानसभा तिजारा की विभिन्न मिसिंग लिंक सड़कें जो हमारे गांव की सड़कें हैं जो अभी तक बनी नहीं, उनकी सभी सड़कों की कुल लंबाई 45 किलोमीटर है, जिसमें से हमको 15 करोड़ की राशि अगर आप देंगे तो ये 45 किलोमीटर की सड़कें हमारी आने वाले समय पर पूरी होंगी। तिजारा से सूरजमुखी जो हमारी गौशाला है मोनी बाबा की, उस सड़क को भी हम चौड़ीकरण करना चाहते हैं जिसकी कुल लागत 12 करोड़ रुपए है। उसके आगे चलकर हमारे सरिस्का स्थित जो सरिस्का से विस्थापित जो हमारे भाई बंधु जो हमारे यहाँ पर रूद के अंदर जिनको हमने विस्थापित किया है, उनके वहां पर सड़कों का बहुत बुरा हाल है, खड्डे हैं, वहां पर बारिश के समय पे बिल्कुल भी चला नहीं जाता। उनके इलाके की सड़कें जो कि 10 किलोमीटर की हैं, उनका 10 करोड़ रुपए की लागत का हम आपसे विश्वास रखते हैं कि आने वाले समय पर आप हमें देंगे। डाक बंगला जो तिजारा में बनना है उसकी लागत लगभग 2.5 करोड़ रुपए है। अधिशासी अभियंता कार्यालय जो तिजारा में बनना है जिसकी लागत 2.25 करोड़ रुपए है। नगर परिषद क्षेत्र तिजारा के अंदर जो हमारे सीसी सड़क हैं या कोई क्षतिग्रस्त सड़कें हैं उनके रख रखाव के लिए हमें 8.5 करोड़ की लागत की आवश्यकता है। नगर परिषद क्षेत्र तिजारा में ड्रेनेज निर्माण हेतु 9.5 करोड़ की डीपीआर आपके वहां पर डीएलबी के अंदर हमने पहुंचा रखी है। अगर वो देंगे तो हमारे तिजारा के अंदर जो पानी जल भराव की समस्या उसको भी हमें समाधान मिलेगा। और यहीं के बगल में आपके पड़ोस में जो एक नाला जो तिजारा का सारा पानी इस नाले के अंदर आता है, जिस गांव असलीमपुर में हम बैठे हैं यहीं पर पड़ोस में पानी वो भरता है। हम यहाँ चाहते हैं कि एसटीपी प्लांट आने वाले समय पर लगे और इस एसटीपी प्लांट के माध्यम से जो पानी साफ होगा उस पानी से यहाँ के आसपास के किसानों को लाभ पहुंचेगा, जिसका प्रपोजल आपके कार्यालय के सम्मुख है 9.5 करोड़ रुपए। वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब दे दिया है। अभी संजय शर्मा जी कह रहे थे जो दिया वो बताओ। मैं कहा वो दिया हम कभी भूलेंगे नहीं जो आपने हमारे तिजारा को दिया है। तिजारा की जनता को एक एक बात याद है जो आपने हमारे तिजारा के लिए किया है। लेकिन हम तो आज आपसे मांगने के लिए बैठे हैं। हम तो आप सभी जो देखो इंद्र देवता भी बार बार प्रसन्न हो रहे हैं आपसे मांगने के लिए। आगे चलकर तिजारा नगर परिषद क्षेत्र में नवीन पार्क हेतु 2 करोड़, नगर परिषद तिजारा कार्यालय भवन निर्माण हेतु 5 करोड़, नगर परिषद तिजारा अग्निशमन केंद्र के हेतु 2 करोड़, तिजारा नगर पालिका भी विभिन्न सरकारी भूमियों को बाउंड्री वाल के लिए 1.5 करोड़, बस डिपो में एग्जिट और एंट्री गेट बनाने के लिए 60 लाख, नगर परिषद क्षेत्र तिजारा में विभिन्न स्थानों पर लाइट वगैरह की व्यवस्था के लिए 6 करोड़, नगर परिषद तिजारा में साइन बोर्ड के लिए 50 लाख रुपए की राशि आप हमारे तिजारा को देने का कार्य करें। अभी जो हमारी कुछ अन्य प्रमुख मांगे हैं जिसमें बाबा मोहन राम मंदिर क्षेत्र में धार्मिक कॉरिडोर की जो हम बार बार बात करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि आने वाले समय पर वो धार्मिक कॉरिडोर भी आपके माध्यम से निर्मित हो, जिसको श्रद्धालुओं को वहां पर बहुत बड़ा लाभ पहुंचने का कार्य आगे बढ़े। रिको चौक जो कि हमारा भिवाड़ी के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग 919 संख्या पर है, उसके अंदर भी हमारा जो शहर के अंदर जो सड़क जाती है उसकी हालत बहुत खराब है। आने वाले समय पर हम चाहते हैं कि उसका भी निर्माण कार्य हो। ट्रैफिक कंट्रोल व्यवस्था भी भिवाड़ी में हो। भिवाड़ी जो टोल है हमारा, टोल से लेकर गैलपुर तक की सड़क हमारी बजट की घोषणा है जिसमें रिको को 50% पैसा देना है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप रिको को आदेशित कर आने वाले समय पर वो 50% राशि का रिको से हमको भुगतान कराएं, जिसके माध्यम से वो सड़क निर्माण कार्य आगे बढ़े। भिवाड़ी नगर परिषद में मिलकपुर गुज्जर और खिजरीवास की जो भूमि है, ये जो 2009 में पंचशील योजना के अंदर इस भूमि को एक्वायर किया गया था, आज तक वो भूमि एक्वायर नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि अब उस भूमि को डी नोटिफाई कर किसानों को राहत देने का आप काम करें। उसी के साथ साथ में टपुकड़ा में म्युनिसिपल कोर्ट का स्थापना, तिजारा में सीवर लाइन की डीपीआर बनाने का कार्य, तिजारा में पॉलिटेक्निकल कॉलेज की स्थापना और साथ साथ में उप स्वास्थ्य केंद्र जो असलीमपुर है हमारा, इसमें उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तन करने की हम आपसे निवेदन करते हैं। और एक विशेष बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं
क्योंकि आज जो मंच है, इस मंच पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, हमारे केंद्र की सरकार भी बैठी है और हमारे राजस्थान के वन पर्यावरण मंत्री आदरणीय संजय शर्मा जी भी बैठे हैं। आप सब जानते हैं कि मोनी गौशाला में तिजारा की सबसे बड़ी गौशाला है और इस गौशाला के अंदर बहुत बड़ी संख्या में गौ माता की सेवा हमारे सब लोग मिलकर, आप सब लोग मिलकर हम करते हैं। लेकिन वो गौशाला जिस स्थान पर बनी हुई है, वो स्थान वन्य भूमि का है। मैं चाहता हूं कि आप तीनों सरकार बैठे हैं, ये काम हमारा अब नहीं होगा तो कभी नहीं होगा भाई। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसमें आगे बढ़कर उस वन्य भूमि को कन्वर्टेड कर गौशाला को, उस भूमि को देने का कार्य हो, ताकि आने वाले समय पर और भी अच्छे से हम गौ माता की सेवा करते हुए अपने जीवन को धन्य करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः अभिनंदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जो काम हमने आपकी ओर से ले जाकर उनको प्रेषित किए, उनसे निवेदन किया, हर वो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको देने का काम किया है। चाहे तिजारा के अंदर जो हमारा भिवाड़ी का टोल की बात है, ये बहुत बड़ी लंबी समस्या थी। कभी इस समस्या पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल जी ने जब से अपना कार्यभार संभाला है, खुद से पूछकर कि वो जो आपका टोल है, उस टोल को उखाड़कर हम आगे बाहर ले जाने का काम कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आपने टोल को उखाड़ने का काम किया और उस टोल को भिवाड़ी नगर परिषद से भी बाहर, और ये भी बता देना चाहता हूं, वो केवल भिवाड़ी का ही टोल नहीं हटाया, आपके तिजारा का भी टोल आने वाले समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी हटाने वाले हैं। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आपने कॉलेज की बात हो या भिवाड़ी नगर परिषद के अंदर जो पानी जल भराव की, दूषित पानी की समस्या की बात हो, हर एक बिंदु पर आपने पूरी गंभीरता से विचार करते हुए उन सभी विषयों को समाधान करने का आपने आश्वासन दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है इस मंच के माध्यम से कि आने वाले समय पर हमारे राजस्थान की जनता की हर एक वो उम्मीद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे करके दिखाएंगे। और ये राजस्थान का आज सौभाग्य है, और हम सब जानते हैं जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना कार्यभार संभाला है, जो इंद्र देवता आपको चारों तरफ बरसते दिखाई दे रहे हैं। ये राजस्थान में, पूरे राजस्थान में इतनी वर्षा पिछले 2 वर्ष में कभी नहीं हुई जब से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने राजस्थान की कुर्सी को संभाला है। राजस्थान के सभी सरोवर, सभी तालाब, सभी डैम लबालब भर जाते समय से, और राजस्थान की जनता को आने वाले समय पर जो हमारा ERCP का, जिसका नाम KPC रखा गया है, उसका पानी भी घर घर पहुंचेगा और इस इलाके में भी खुशहाली आएगी। इस सब का आश्वासन और विश्वास दिलाते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब एक बार सभी लोग खड़े हो जाएं। जो आपने मुझसे मांग पत्र तैयार किया है, आपकी ओर से मांग पत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री हमारे भूपेंद्र यादव जी को और हमारे मंत्री संजय शर्मा जी को सुपुर्द कर रहा हूं। और ये आपसे विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी सभी मांगों को पूरा कर हम सबको लाभान्वित करेंगे। वैसे ज्यादा मोटा खर्चा नहीं मुख्यमंत्री जी, ये 400 करोड़ की बात है। राजस्थान में इतना खर्चा, 400 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय का। आपने क्षेत्र की जो विभिन्न समस्याएं थी उनसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को रूबरू करवाया, और साथ ही प्रदेश से हमें जो जो सौगातें मिली हैं उनका भी स्मरण किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच में उपस्थित केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री एवं सांसद महोदय अलवर श्रीमान भूपेंद्र यादव जी को कि आप आए और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। पर बड़े ही आदर और सत्कार के साथ हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रीमान भूपेंद्र यादव जी। भारत माता की। मंच पर उपस्थित राजस्थान के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, और आज तो हम कहा करते थे कि राजस्थान में माननीय भजनलाल जी ERCP योजना
अलवर भरतपुर चंबल योजना को लेकर के भागीरथ के समान आए हैं, पर आज तो ऐसा लगता है कि आप अपने हेलीकॉप्टर में भगवान इंद्र को भी साथ बैठा करके ले आए हैं, ताकि झड़ाझड़ बारिश की आज हमारे को देखने को मिल रही है। यहां पर उपस्थित हमारे राजस्थान के वन पर्यावरण मंत्री भाई संजय शर्मा जी, हमारे लोकप्रिय विधायक महेंद्र बालकनाथ जी, रामगढ़ के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई सुखवंत जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष भाई अशोक जी, भाई महासिंह जी, और असलीमपुर के धरती पुत्र पार्टी के हमारे नेता रामेश जी, हमारे जिला प्रमुख भाई बलबीर जी, मंच पर उपस्थित भाई मंजीत जी, जयराम जाटव जी, हेम सिंह बड़ाना जी, मास्टर मामन जी, बनवारी लाल जी, जेपी प्रधान जी, मोहित जी, हमारे भाई संजीव दायमा जी, हमारे रामकिशन मेघवाल जी, हमारे गांव की सरपंच और यहां बैठे हुए सभी मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, आपको हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं। मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने अलवर भरतपुर चंबल की जो पेयजल योजना है 5,432 करोड़ रुपए की स्वीकृत करके तिजारा के 172 गांव में पीने का पानी पहुंचाया है। और यहां बैठे हुए मेरे नीमराना और बहरोड के भाई भी सुन लें, उधर भी पानी हम इससे लेकर के जाने वाले हैं। ये 5,500 करोड़ की योजना के आज टेंडर शुरू हो गए हैं। पिछली बार जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो उन्होंने कहा था, अलवर के लिए कहा था कि बीसलपुर से धामनी नदी होते हुए मैं रूपा रेल में पानी लेकर के आऊंगा। संजय शर्मा जी भी यहां पर बैठे हैं। हमने राजस्थान से कहा कि आप प्रस्ताव भेज दीजिए। राजस्थान सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड से प्रस्ताव भेजा, उसको नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने स्वीकृत कर दिया है और अलवर की रूपा रेल नदी में पानी अब आएगा। ये पूरे क्षेत्र में जब हम चुनाव लड़ने आए थे तो सभी लोगों ने कहा कि साहब, भिवाड़ी का विकास नहीं होता। भिवाड़ी के विकास में बहुत तरह की एजेंसियां हैं, कई हाउसिंग बोर्ड है, कई नगर परिषद है, कई रीको है, कई जिला परिषद है, और ये जो विकास नहीं हो रहा है, अगर इस इलाके का विकास चाहिए तो जैसे जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है वैसी डेवलपमेंट अथॉरिटी बननी चाहिए। और हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि हम आपके राजस्थान के इन्वेस्टर समिट को सबसे ज्यादा सफल बनाने में योगदान देंगे। हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि आप एक बार हमारे को ये रास्ता दिखाइए। मैं कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी को यहां पर भेजा, इंडस्ट्री सेक्रेटरी को यहां पे भेजा, गवर्नर साहब भी मीटिंग लेने भिवाड़ी आए, और उसका बड़ा परिणाम हुआ कि आज जैसे जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो भिवाड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी बीड़ा बनाने का काम ये मुख्यमंत्री जी ने किया है। और हमारा भिवाड़ी से लेकर के नीमराना बहरोड तक का जो एरिया है, इसका विकास भिवाड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी से होगा। दूसरा, हमने आपसे कहा, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है, यहां पर कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज होना चाहिए। आपने बजट में पॉलिटेक्निक कॉलेज की घोषणा करी। आपने तिजारा में गर्ल्स कॉलेज हमारे को दिया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि खैरतल और तिजारा में आपने ओबीसी के लोगों के लिए सावित्रीबाई छात्रावास और एक महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास भी देने का काम किया। मुख्यमंत्री जी, हमने इस इलाके में नया नवाचार किया है। उस नए नवाचार के अंतर्गत हम लोगों ने ये तय किया है कि हम लोग खेलों को बढ़ावा देंगे, और खेलों को बढ़ावा देने के लिए जब से मैं सांसद बना हूं, मुझे पता है कि भिवाड़ी में आप लगातार
जब भी मैं पूछता हूं तो आप स्टेडियम के हालचाल की जानकारी मेरे से लेते हैं। मैं आपको बताना भी चाहता हूं कि आज हमारा इंडोर स्टेडियम और बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण कार्य पूरा हुआ है, जिसके लिए आपने 22 करोड़ रुपए हमको दिए थे। बहुत जल्दी आपको भिवाड़ी बुला करके इसका उद्घाटन कराएंगे और खेलो इंडिया के केंद्र के रूप में विकसित करने का काम भी करेंगे। आपने बाबा मोहन राम, ये हम सबकी श्रद्धा के केंद्र है। अभी महाराज जी भी कह रहे थे, बाबा मोहन राम की आध्यात्मिक ऊर्जा से ये पूरा इलाका लाभान्वित रहता है। मुख्यमंत्री जी, जब उसके आसपास की जमीन को 90A में दिया गया था तो मैंने उस समय आपसे कहा, कलेक्टर साहब को कहा, ये 90A कैंसिल होनी चाहिए। लोगों ने कहा आपसे बिल्डर नाराज हो जाएंगे। मैं आज भी कहता हूं, मैं किसी बिल्डर से ना 1 रुपया चंदा लूंगा, ना किसी बिल्डर को गलत काम करने दूंगा। हम इस क्षेत्र का पूरा विकास करेंगे। और आज आपने जो निर्णय दिया है, आज बाबा मोहन राम के पास जमीन आपके निर्णय के कारण कलेक्टर साहब ने खाली करवाई है। मैं संजय शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने बाबा मोहन राम के 102 हेक्टेयर जमीन के लिए नगर वन का प्रस्ताव भेजा है और आज वहां पर नगर वन बनकर उस पहाड़ी को हरा भरने का करने का काम ये हम लोग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, कुछ दिन पहले मैंने आपको फोन किया था। मैंने कहा था कि हमारी ये पानी वाली समस्या जो है ये काफी विकट है। आपने तुरंत नायब सैनी जी को फोन किया। नायब सैनी जी का फोन मेरे पास भी आया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है क्या करना चाहिए। आपने के कहने पर दोनों कलेक्टर साथ बैठे, हमारे रेवाड़ी के भी कलेक्टर साथ बैठे, खैरतल के भी कलेक्टर साथ बैठे। अभी तो बारिश आ गई है, लेकिन आज उस प्रयास के कारण एक काम जरूर शुरू हुआ है। वो काम हमारा इस प्रकार से शुरू हुआ है, हमने हरियाणा वालों को कहा है कि आप महेश्वरी गांव में जरा अपना तालाब को गहरा खुदवाइए। उसके साथ ही साथ 3 लाख MLD का हमारे यहाँ पर लोगों ने उसको वाटर रिचार्जिंग का करने का कार्य शुरू किया है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार के कदम उठाए हैं, हम निश्चित रूप से आने वाले 2 साल के अंतर्गत इस समस्या पर पूरी तरीके से काबू पा लेंगे और उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस क्षेत्र में आज विकास की काफी झड़ी लगी है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके बजट ने बस स्टैंड शुरू कराया, कन्वोकेशन सेंटर के काम को शुरू कराया। आज इसके साथ ही साथ भिवाड़ी के ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू हुआ है। हम आपको जैसे स्टेडियम के लिए बुलाने चाह रहे हैं, बहुत जल्दी ही हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल का काम भी पूरा होने वाला है, जिसकी निगरानी भी आपके द्वारा की जा रही है। भिवाड़ी में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट और डोर टू डोर कलेक्शन करने के लिए हमने बजट को बनाया है। मैं यहां पर कहना चाहता हूं, कई नेताओं को यह लगता है कि बजट बहुत ज्यादा हो गया है। उनको शायद ये ध्यान में नहीं है कि भिवाड़ी कितना बढ़ रहा है, 50 साल बाद भिवाड़ी की आबादी क्या होगी। उनको ये ध्यान में नहीं है कि ये कलेक्शन केवल नगर परिषद के लिए किया जाता था। आपने उस इंटीग्रेटेड कलेक्शन को स्वीकृति दी है, जिसमें रीको का भी कचरा, जिसमें बीडा का भी कचरा, जिसमें हाउसिंग बोर्ड का भी कचरा, जिसमें UIT का भी कचरा, सारा एक जगह आएगा। जो आज के समय में विकसित भारत की योजना आप प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से बना सकते हैं, कांग्रेस के लोग नहीं बना सकते। और इसलिए इंटीग्रेटेड प्लान आपने यहां पर भी हमको दिया है, अलवर में भी आपको दिया है। मास्टर ड्रेनेज प्लान के लिए आप पूरी तरीके से हमारे साथ आप पूरे तरीके से लगे हुए हैं। आपका आशीर्वाद आज भिवाड़ी के कन्वेंशन सेंटर को भी मिला है और उसको भी हमने बजट योजना में लेकर के आए हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने भिवाड़ी में ये भयमुक्त भिवाड़ी के काम को शुरू किया है। हमने आपसे निवेदन किया, उसके बाद आपने सिटी सर्वेलेंस प्लान को योजना दी। आपने ऑटोमेटिक नंबर प्लेट के रिकॉग्निशन के कैमरे को यहां पर मंजूरी दी, फेशियल रिकॉग्निशन के कैमरे को यहां पर मंजूरी दी, पैन टिल्ट जूम कैमरे को आपने यहां पे मंजूरी दी, क्योंकि हम ये चाहते थे कि भिवाड़ी भय मुक्त हो और यहां की पुलिस को आपने आधुनिक तकनीक से लैस करने का कार्य किया। मैं कहना चाहता हूं कि भिवाड़ी से खजूरीवास टोल मार्ग में
जो सड़क को 4 लेन किया जाएगा उसका भी सर्वे आपके कहने से शुरू हुआ है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि तीतरका से बगोड़ा वाया डोटाना, बेरला, जारोली, ये जो सड़क है इसके लिए 22 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। शेरपुर से गैलपुर वाया जोड़िया, चावंडी, भोकर की सड़क जो 10 किलोमीटर की है, इसके 17 करोड़ रुपए आपके द्वारा मंजूर किए गए। खैरतल से शेखपुर वाया बघेरी कला, बीबी रानी, जोड़िया सड़क, इसके 61 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। और अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे से किशनगढ़ बासकोट कासिम भिंडूसी गहनकर गोठड़ा होते हुए इसके भी 13 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। मुख्यमंत्री जी, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम तो आपसे कभी भी कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन आज हम आपसे मांगने नहीं आए हैं, हम आपका तहे दिल से स्वागत करने आए हैं, हम आपका अभिनंदन करने आए हैं कि आप खुद तो आए हैं, आप इंद्र भगवान को अपने हेलीकॉप्टर में बैठा के लाए हैं। ऐसा शुभंकर मुख्यमंत्री राजस्थान की तकदीर को बदलेगा, यही बाबा मोहन राम से प्रार्थना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री एवं तपोभूमि अलवर के लोकप्रिय सांसद श्रीमान भूपेंद्र यादव साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से आइए हम हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय का आभार करें। अब मेरा आग्रह राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी से है कि आप पधारें और अपने आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित करें। भारत माता। बोलिए भारत माता की, भोलेनाथ जी की, बगीची वाले हनुमान जी महाराज की, चंद्र प्रभु महाराज जी की, सोमनाथ महाराज जी की, बद्रीनाथ महाराज जी की और गिरिराज धरण की, बंसी वाले की, आप सभी की। आज के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल योजना के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी देश के बड़े नेता और केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री, आपके सांसद सम्मानीय भूपेंद्र यादव जी, कैबिनेट में मेरे साथी, आपके अपने ही वन और पर्यावरण मंत्री भाई संजय शर्मा जी, आपके अपने ही विधायक, हम सभी के सम्माननीय बाबा बालकनाथ जी, रामगढ़ से विधायकवान भाई सुखवंत सिंह जी, अलवर के जिला प्रमुख भाई बलबीर सिल्लर जी, पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना जी, पूर्व विधायक रामेत यादव जी, पूर्व विधायक बनवाई लाल सिंघल जी, पूर्व विधायक मास्टर मामन सिंह जी, पूर्व विधायक जयराम जाटव जी, पूर्व विधायक मंजीत सिंह चौधरी साहब, पार्टी के जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी जी, अशोक गुप्ता जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष राष्ट्रीय मोर्चा रामकिशन वर्मा जी, संदीप दायमा जी, जयप्रकाश यादव जी, प्रधान पंचायत समिति तिजारा श्रीमती मंजू देवी जी, सरपंच श्रीमान मोहित यादव जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं।
अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज ये कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सम्मल पखवाड़ा के तहत आपके इस गांव में है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, इन शिविरों के माध्यम से हमारा जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है, जिसको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उनको लाभ देने के लिए हमारे पूरे राजस्थान में ये शिविर लगाए जा रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी जो योजना है, हमारे उन योजनाओं के माध्यम से हमारे उस गरीब को, हमारी बहन को, हमारे भाई को, हमारे युवा को, हमारे उस मजदूर को, हमारे दिव्यांग भाई को हमारी इन योजनाओं का लाभ ठीक प्रकार से मिल सके। क्योंकि ये एक शिविर इसलिए रखे कि मैं गांव के किसानों की पीड़ा, मजदूरों की पीड़ा मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे भाई और बहनों, काफी लंबे समय से कोर्ट में आपके जमीन के बंटवारे के, जमीन के हिस्सा के, जमीन के रास्तों के लगातार आपके केस न्यायालय में चलते हैं। हम इन शिविरों के माध्यम से आम जन को गांव में उसकी सुविधा देना चाहते हैं, जिससे सहमति के आधार पर ये हमारे सभी काम हो, हमारे किसान को और हमारे मजदूर को उसका फायदा मिले, हमारे दिव्यांग भाई को फायदा मिले। मेरे से कई लोगों ने कहा ये बारिश का समय है। अब मित्रों, गांव का किसान मजदूर बारिश का महत्व जानता है और बारिश में आने वाली उन समस्याओं को भी जानता है कि बारिश के समय में क्या समस्या आती है। इसलिए मैंने कहा कि गांव में जाइए और गांव में काम करिए, चाहे हमारा पानी को लेकर के हो, चाहे हमारे नल के कनेक्शन हो, चाहे हमारे नल के, हमारी टंकियों की सफाई का काम हो, इसको जाकर के करिए, जिससे शुद्ध पानी बारिश के अंदर हमारे गांव वालों को मिल सके। हमने कहा कि हमारे बिजली के तार बारिश के समय में झूल जाते हैं, इधर पेड़ भी बढ़ जाते हैं, जिससे वो पेड़ों से वो तार अगर लगते हैं तो हमारी बिजली के लिए बड़ी परेशानी होती है। हमने कहा बिल्कुल उनको साफ करिए, उन पेड़ों को छटवाइए और तारों को ठीक करिए, लट्टों को, क्योंकि गर्मियों में आंधी आती है, टेढ़े हो जाते हैं, उनको सीधे करिए। ट्रांसफार्मर की जगह पर खरपतवार हो जाता है, उसको साफ करिए, जिससे उसका फ्यूज नहीं उड़े, जिससे गांव की बिजली में कोई परेशानी नहीं आए। एक काम हमने लिया, आप सभी जानते हैं कि जब बारिश आती है तो हमारे पशुओं में कई तरह की बीमारियां आती हैं। बारिश के समय में आप देखते हैं पशुओं में कई तरह की बीमारियां आती हैं। हमने कहा बारिश से पहले हमारे उन सभी पशुओं के टीकाकरण का काम हो, क्योंकि किसान और पशुपालन का काम एक साथ होता है। किसान पशु के बिना नहीं रह सकता। अगर हमारे पशु को नुकसान होता है तो सीधा सीधा किसान का नुकसान है। इसलिए हमने कहा कि हमारे किसान के पशुओं को टीकाकरण का काम भी होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि ये हमारा क्षेत्र बाबा मोहन राम का क्षेत्र है। तिजारा की हनुमान बगीची, भरतरी बाबा का हमारा आकर्षण है, मोनी बाबा आश्रम भी है, यह धार्मिक पर्यटक भी है। यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से धार्मिक यात्राएं भी चलती हैं। महाराज जी बता रहे थे। साथियों, हम गरीब को गणेश मान करके पूजा करते हैं और गरीब को गणेश मान करके पूजा करते हैं तो हमें देखना होगा कि हमारे किसान का और हमारे गरीब का किस तरह से भला हो सकता है। हमें उसका भला करना है। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, इस सम्मल पखवाड़े के माध्यम से, शिविर के माध्यम से हमारे किसानों के अटके हुए काम होंगे। अभी आपने देखा हमें कई योजनाओं का लाभ उसमें मिला है। हमारा आयुष्मान कार्ड हमने बांटे हैं, इसमें हमारे सभी लोगों को उसका फायदा मिलने वाला है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का यह अंत्योदय पखवाड़ा हमारा 24 जून से लगातार चल रहा है, 9 जुलाई तक चलने वाला है। इसमें सभी भूमि संबंधी काम होने वाले हैं। और यही नहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय
गरीबी मुक्त गांव भी हम बनाने जा रहे हैं, गरीबी मुक्त गांव बनाने जा रहे हैं। आपने देखा कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन कभी गरीबी से बाजता नहीं रहा, उस गरीब से बाजता नहीं रहा। अगर गरीब से बाजता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। उन्होंने 2014 के बाद गरीब कल्याण की परिभाषा भी बदल दी और गरीब का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी प्रधानमंत्री आवास की हमने एक किस्त दी है, लगातार हम काम कर रहे हैं। जिस पर मकान नहीं उसके लिए मकान दिया जाए, जिसको कोई भी सुविधा नहीं उसको सुविधा दी जाए, हमारे उन भाई बहनों को पढ़ने की व्यवस्था दी जाए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम जब चलते हैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 4 जातियां हैं, और वो 4 जातियां कौन सी हैं? युवा, महिला, किसान और मजदूर। हम इनके लिए लगातार काम कर रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम 1.5 साल पहले राजस्थान में जब हमारी सरकार आई थी तो हमने सोचा कि राजस्थान में क्या करना चाहिए, हमें कहां से प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा युवाओं के सपने तोड़ने का काम किया, भ्रष्टाचार किया, कितनी स्थिति कांग्रेस ने खराब की थी। हमने सबसे पहले सोच करके विचार करके बैठे, हमने कहा कि राजस्थान में सबसे पहले आवश्यकता है तो किसान के लिए पानी की आवश्यकता है। अगर हमारे किसान को खेत को पानी मिल जाए, पीने को शुद्ध पानी मिल जाए, उद्योग को पानी मिल जाए तो हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग एक बात कहते हैं, भाई ये पता नहीं उनमें कौन सी ऐसी जादू है, वो कहते हैं कि आलू से सोना बनाने का काम करेंगे। अब भाई ये तो आप किसान आप जानते हैं आलू से सोना कैसे बनेगा, लेकिन मुझे यह विश्वास है कि अगर मेरे किसान के खेत को पानी मिलेगा तो मेरा किसान उन खेतों में सोना उगाने का काम करेगा, यह मुझे विश्वास है। इसलिए हमने पूरे राजस्थान में लगातार पानी के लिए काम किया है, चाहे हमारी ERCP योजना, रामजल सेतु योजना हो, या हमारी यमुना समझौता हो, या हमारा देवास स्कीम से जो आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा पानी हिंद महासागर की तरफ आता था, उसे रोक करके टनल बना करके एनीकट बना करके उस पानी को लेकर के आने का हो, क्या राणा प्रताप सागर से ब्राह्मणी नदी का पानी लाने का हो जो यहां तक आने वाला है, या हमारी इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर हो जिसके लिए 4000 करोड़ रुपए देकर के उनके खालों का निर्माण और नहरों की सफाई का काम, जैसे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर तक उसका पानी जाता है। इसलिए हमने पूरे राजस्थान में काम किया। हमारे बाड़मेर सांचौर के लिए नर्मदा पर भी हम काम कर रहे हैं। हम बाड़मेर जैसलमेर के लिए माई डैम की योजना से हम काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में सबसे पहले पानी की आवश्यकता है, उस पानी के लिए हमने काम किया है। दूसरी हमारी आवश्यकता थी वो थी किसान को बिजली मिले, बिजली भी 24 घंटे मिले, किसान को दिन में बिजली मिले। हमारी सरकार लगातार उसके लिए काम कर रही है। मेरे किसान भाइयों, आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमने कहा कि 2027 तक आपको दिन में बिजली देंगे। आज भी मैं आपसे कह रहा हूं, बिजली में सुधार हुआ है। 2027 तक किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे और 2027 तक बिजली में हम आत्मनिर्भर होंगे। हमें बिजली खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। भाई और बहनों, मैं एक और कहना चाहता हूं, हमारे युवाओं के सपने के सजोने के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। आपने देखा लगातार हमने वैकेंसी निकालने का काम किया है और यही नहीं, 69,000 नियुक्ति पत्र देने का काम हमारी सरकार ने किया है और जुलाई के महीने में और देने वाले हैं। हमने कहा कि हम पूरा 1 लाख करेंगे और आपको विश्वास दिलाता हूं, हम इन सालों में 1 लाख करेंगे, 5 साल में 4 लाख नियुक्ति देंगे। ये भी मैं कहना चाहता हूं। मैं युवा भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, आप मन लगा के पढ़िए।
आप अपने पिताजी का, माताजी का, बड़े भाई जी का सहयोगी बनिए। आप जब रोजगार उन्मुखी होंगे तो हमारे उन बुजुर्ग माता पिताओं का बहुत बड़ा सहारा बनोगे। आपने देखा कांग्रेस ने कितने पेपर लीक करने का काम किया। हमारे उस किसान के साथ भी उन्होंने धोखा दिया और उस युवा के साथ भी धोखा दिया। पिता पुत्र दोनों के साथ धोखा देने का काम किया तो कांग्रेस के लोगों ने किया। मैं आपसे इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमने उद्योग के लिए और हमारे युवाओं के रोजगार के लिए राजस्थान किया, जिसमें 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी तक हमारे जमीन पर 4.25 लाख करोड़ के काम जमीन पर आ गए हैं। ये हमारी सरकार ने करके दिखाया है। अरे आप तो भिवाड़ी और तिजारा यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ का नाम तो देश नहीं दुनिया में है। यहाँ के अच्छे अच्छे उद्योग यहाँ आ रहे हैं, आप चिंता मत करिए। हमने BDA बनाने का भी काम किया है और सबसे ज्यादा इस जिले को 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा इसके विकास के लिए हमने दिया है। अभी माननीय महाराज जी कह रहे थे, बालकनाथ जी, एक दिन माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी भाई साहब का फोन आया। उन्होंने कहा कि पानी की समस्या है, ये कैसे हो सकती है। हरियाणा वाले कह रहे हैं कि ये पानी इधर नहीं आएगा। मैंने कहा पानी तो भाई जिधर जाता है उधर ही जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है। मैंने हमारे भाई नायब जी से बात की, नायब जी से मैंने कहा इसका रास्ता निकालिए। दोनों कलेक्टरों की बात हो गई और मैं महाराज जी आपको विश्वास दिलाता हूं, माननीय भूपेंद्र यादव जी ने बात की, उनसे मैंने भी की और अब आपने कहा कि इनसे बात करके कलेक्टरों को बैठाइए। इसमें जो भी खर्चा होगा हमारी सरकार पीछे नहीं हटेगी, पूरा खर्चा करके इस योजना को आगे बढ़ाएंगे। आपने 36 करोड़ रुपए के लिए कहा है, महाराज जी ने कहा 36 करोड़ रुपए। मैंने कहा महाराज जी जिसमें जितना पैसा लगेगा हमारी सरकार पूरी तरह से इस समस्या का समाधान करेगी, आप चिंता मत करिए। मित्रों, हम उस गरीब के आंसू पहुंचना चाहते हैं जिसको आवश्यकता है, व्यक्ति को उस मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। लेकिन इस कांग्रेस ने जिस तरह से किया है आपके सामने है। जब मैं इनसे कहता हूं तो इनको दर्द होता है और दर्द भी बड़ा गहरा होता है। अभी आज कह रहे थे मेरे से, आज मेरे कह रहे बाकी बातें तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे पास कुछ काम है। जब मैं 1.5 साल बनाम 5 साल कहता हूं तो कांग्रेस के लोगों को दर्द होता है और मैं कहता हूं होना भी चाहिए। क्यों नहीं हो? क्योंकि आप होटलों में बंद रहे। मेरे से कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री तो ना वर्षा देखता है, ना गर्मी देखता है, ना सर्दी देखता है, ये तो जाता ही रहता है। अरे भाई हम किसान हैं, ना हमें गर्मी लगती है, ना हमें वर्षा से दिक्कत है और ना हमें सर्दी से दिक्कत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप वर्षा गर्मी सर्दी देखते हैं क्या किसान भाइयों? तो जब खेत में काम करने जाते हैं तो देखते हैं क्या? अरे ये तो वो लोग हैं जो धरती माँ का सीना चीर करके और अपने पसीने से फसल उगाते हैं। उन लोगों को गर्मी और सर्दी का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए मेरे भाइयों मैं कहना चाहता हूं, अब आप देखोगे हमारा ये जो शिविर चल रहे हैं, इसमें अब तक सीमा ज्ञान के करीब 28,000, नामांतरण के 66,000, सहमति विभाजन के 13,000 और रास्तों के प्रकरण 14,000 प्रकरणों का निस्तारण इन कार्यक्रमों में, इन शिविरों में किया गया है। ये हमारी इसकी सफल कहानी है। इसी तरह शिविरों में राज्यों संबंधी प्रकरणों में 4,000 से अधिक लंबित पत्थर घड़ी का काम हुआ तथा 4,000 से अधिक लंबित कुर्देजात रिपोर्ट का काम हुआ है और गूगल एडी में लगभग 25 घरों तक पहुंचने का रास्ता उपलब्ध नहीं था। शिविर में अतिक्रमण किए गए रास्तों को 100 लोगों का रास्ता हटाने का एक गांव में किया है। और नया स्कीम और आ रही है, अभी नई स्कीम ये आ रही है कि जो भी गांव के अंदर जो गरीब परिवार होगा, हमने कहा कि गरीबी मुक्त हम गांव बनाएंगे, बीपीएल मुक्त गांव बनाएंगे। हमारी योजनाओं में ला करके उसको गरीबी मुक्त करेंगे। उसको जिस तरह से गरीबी मुक्त करते समय
उसको पैसा भी देंगे। ऐसा नहीं कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस ने चुनाव से पहले घोषणाएं कर दी, बजट में कोई प्रावधान नहीं था। हमने तो 300 करोड़ रुपए का बजट भी लिया है, जिससे किसी तरह से कोई परेशानी नहीं। मेरे भाई और बहनों, मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं आप सभी को कि लगातार हमारे सरकार ने जितना काम किया है, पूर्ववर्ती सरकार ने 5 साल में केवल 1,75,000 स्वामित्व कार्ड का वितरण किया, जबकि हमारी सरकार ने 18 महीने में 9.5 लाख कार्ड वितरित करने का काम किया है। जब मैं ये जब मैं बताता हूं तो उनको दर्द होता है। हमने 3 लाख कौशल प्रशिक्षण दिया, जबकि कांग्रेस ने मात्र 2 लाख दिए थे। यही नहीं, हमने बिजली उत्पादन में 4,270 मेगावाट की वृद्धि की, जबकि 5 वर्षों में उन्होंने मात्र 3,000 की थी। उनके समय प्रदेशवासियों को घंटे कटौती झेलनी पड़ती थी। हमने 18 महीने में 32,000 से अधिक फार्म पॉइंट बनाए, जबकि कांग्रेस ने 5 साल में 29,000 बनाए और हमने 1.5 साल में 32,000 बनाने का काम किया। कुसुम में हमने 2021 में एलओपी जारी किए, जबकि गत सरकार ने मात्र 57 किए थे, मात्र 57। हमने 1,381 गांव को सड़क से जोड़ा, जबकि कांग्रेस ने 1,381 को हमने 1.5 साल में जोड़ा है, और कांग्रेस ने 5 साल में 1,104 गांव को ही जोड़ा था। मैच हमने 18 महीने में 10,51,000 बेटियों को साइकिल बांटने का काम किया। कांग्रेस ने 5 साल में 10,36,000 बांटी थी 5 साल में, और ये हमने 1.5 साल में काम किया है। हमने पिछले 1.5 साल में 89,000 स्कूली विद्यार्थियों को लैपटॉप, टैबलेट आदि का वितरण कर चुके, 89,000 स्कूली विद्यार्थियों को, जबकि कांग्रेस ने पूरे 5 साल में 986 टैबलेट और लैपटॉप दिए थे। हमारी सरकार ने 142 राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण का काम करा चुकी है, जबकि उस सरकार ने मात्र 57 कॉलेजों में भवन निर्माण के काम कराए थे। अब मैं खैरतल तिजारा जिले में आपको कहना चाहता हूं, ये तो वो काम है जो हमने जिले में दिए हैं। जो रोड आ रहे हैं पानी के लिए, ईआरसीपी के लिए जो पैसा आ रहा है वो अलग है, वो 5,000 करोड़ 7,000 करोड़ वो अलग है। ये तो वो पैसा है जो सीधा सीधा हमने हमारे जिले के लिए और तिजारा विधानसभा के लिए हमने खैरतल तिजारा के लिए दिया है। खुसखेड़ा में उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को क्रमोन्नत किया है। तिजारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उपजिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया है। भिवाड़ी में नवीन पॉलिटेक्निक विद्यालय बनाने का काम किया। तिजारा में कन्या महाविद्यालय खोला, तपुकुड़ा में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोला। ऐसी बहुत सारी चीजें, भिवाड़ी को क्लीन एवं ग्रीन इको सिटी बनाया। कई चीज इसमें लगातार आप देख रहे हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, आज मेरे को लगा माननीय गहलोत साहब घर से निकलते नहीं है, क्योंकि जब आदमी की व्यक्ति की एक बार आराम की आदत पड़ जाती है कि वो अपने समय भी नहीं निकले थे, आज भी वो बाहर नहीं निकलना है। लेकिन ट्विटर पे नंबर 1 चल रहे हैं आजकल। अरे मैं कहता हूं आप अपने समय का काम देख लीजिए, और जिस दिन ट्वीट करें वो अपनी एक तुलना तो कर लीजिए, जिससे आपको ये हो जाए कि ये सरकार और हमारी सरकार में अंतर क्या था। मैं आपसे कहना, पिछले दिनों खनन के क्षेत्र में जो ऐतिहासिक कदम उठाए हैं वो बताना चाहता हूं। वो कह रहे हैं बजरी माफिया। अरे बजरी माफिया तो आपने पैदा किए थे। बजरी माफिया को संरक्षण देने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने किया था। ये मिली जुली कुश्ती करते थे, ये उन बजरी माफिया से मिलकर के काम करते थे। मैं आपको कहना, राजस्थान की पिछली सरकार में 2023-24 में जहां 7,460 करोड़ का राजस्व रॉयल्टी था राज्य को प्राप्त हुआ, वो हमने 24% बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। 9,228 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हमने किया है। अवैध बजरी खनन को समाप्त करने के लिए मोनोपैली बनाने का काम ने किया। पिछली सरकार ने माफिया को पनपाने का काम किया। नवीन खनन पट्टा नीलामी नहीं किया, और हमारी सरकार ने, जबकि हमने अब तक अल्पकालीन में बजरी के 255 प्लॉटों को 2,000 करोड़ रुपए के प्रीमियम को
सफल नीलामी किया है, जिससे प्रदेश की आय भी बढ़ी और प्रदेश को पैसा भी मिला है। मुझे अशोक गहलोत के बयानों पर हंसी आती है। अरे मैं डेली आपको तुलनात्मक दे रहा हूं, कृपया आप उनको बता दें कि हमारी सरकार में कितना हुआ और आपकी सरकार में कितना हुआ है। मैं आपसे मेरे भाइयों इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, जो हमारी सरकार आपके जो वायदा करके हमने जो संकल्प पत्र आपके बीच में रखा था, उस संकल्प पत्र को लेकर के आपके बीच में आई थी। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, उस संकल्प पत्र के एक एक वायदे को हम पूरा करेंगे और जल्दी करेंगे, यह भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और हम गरीब को गणेश मान करके काम कर रहे हैं। इसलिए इन शिविरों के माध्यम से आपसे हाथ जोड़ करके मैं विनती करना चाहता हूं, क्योंकि दिए तले अंधेरा होता है। आप सभी अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में ऐसे व्यक्तियों को देखिए जिनको सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है। मेरे भाइयों बहनों, मैं एक ही कहूंगा कि आप चले जाते हो, लेकिन आपके पड़ोस में कोई ऐसा भाई, दिव्यांग बहन, बुजुर्ग माँ, कोई भी ऐसा व्यक्ति रह रहा है जिसकी आवश्यकता है। आपको एक नागरिक होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते, प्रदेश का नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से उसको लाभान्वित करते हुए उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम करें। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप आज इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आप सभी को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं हमेशा कहता हूं, इस बंसी वाले की मर्जी है। आप देख रहे हैं, जो अच्छे भाव से काम करता है, अच्छे मन से काम करता है, तो बंसी वाला भी साथ देता है, इंद्र भगवान भी साथ देता है। मौसम ही बदल दिया और जब तक कार्यक्रम चला, बारिश इंद्र भगवान ने, माननीय कह रहे थे, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री जी कह रहे थे कि आओ तो बेटा के, ये तो उसकी मर्जी है, ये तो आपका प्यार और आपका दुलार है जो बंसी वाले ने जब तक कार्यक्रम चला एक अच्छी बारिश का तोहफा यहाँ को दिया है। मैं सभी किसान भाइयों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में इतना कि एक पेड़ माँ के नाम हरियाणा राजस्थान बनाने के लिए जहां भी जाएं एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और जहां भी आप जाएंगे उस माँ की याद आएगी। इसलिए इतना ही निवेदन कि हरियाणा राजस्थान बनाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। ओजस्वी वक्तव्य के लिए हार्दिक आभार, साधुवाद, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब मेरा आग्रह जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला उत्तर श्रीमान महासिंह चौधरी जी से कि आप पधारें और सभी का धन्यवाद करें। आधुनिक राजस्थान के भागीरथ आम कार्यकर्ता की आस, देश के यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के खास, हमारे यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, इस लोकसभा के लोकप्रिय सांसद, हर कार्यकर्ता की उम्मीद, हमारे यशस्वी केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, राजस्थान सरकार में मंत्री, अलवर से विधायक श्रीमान संजय शर्मा जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय महंत प्रातस्मरणीय महंत बाबा बालकनाथ जी, मंच पर विराजमान हमारे पड़ोसी रामगढ़ के विधायक सुकन जी, मेरे बड़े भाई और किशनगढ़ से 2 बार विधायक रहे आदरणीय रामेत यादव जी, जिला के प्रमुख श्री बलवीर छिल्लर जी और मंच पर सभी विराजमान हमारे सभी नेतागण, आप सब यहाँ पधारे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री को सुनने, आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आज कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।